नमस्कार साथियों, स्टडी विद रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से हम लेके आ चुके हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों, हिंदी के संपूर्ण क्रांति के सभी जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, आपको यहाँ पे लाने का प्रयास किया हूँ, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 100% उपयोगी है और ऐसे सवाल 100% आपको पूछे जाएंगे। बिना समय को खराब किए हुए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए और आज की इस वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। ये 2021 के एनुअल एग्जाम और आईए के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो दल विहीन लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्य में है। साम्यवाद के, मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के, या समाजवाद के, या अधिनायकवाद के। तो ये मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के क्या है, यहाँ पे मूल उद्देश्य में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शंस के साथ साथ आंसर भी इस पीडीएफ में इंक्लूड किया गया, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सभी के सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको आंसर भी साथ में रहेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, 2020 की एनुअल एग्जाम आईएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके 2025 एग्जाम के लिए। चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, सभी स्टूडेंट के लिए हिंदी सेम ही रहता है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जो होता है ये बाउल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा, इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था, अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। क्या महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। प्यारे बच्चों, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ऐसे सवाल काफ़ी बार पूछे गए, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा 100% उपयोगी साबित होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि अभी ना जाने कितने दूर इस देश की जनता को जाना है। चलिए, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, ये सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से अस्पताल में जो है दिनकर जी का निधन हो गया था। अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, या पीएमसीएच पटना ब्लीडिंग नर्सिंग होम। तो ब्लीडिंग नर्सिंग होम में यहाँ पे याद रखिएगा दिनकर जी का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन से जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूस, ब्रिटेन एंड जापान एंड अमेरिका। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इसी प्रकार से आपकी बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था, अमेरिका का दलाल कहा जाता था। याद रखिएगा 5 जून, प्यारे बच्चों 5 जून 1974 को ये छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान, इरफान, कबूल या एजाज। याद रखिएगा मकबूल या एजाज। तो याद रखिए डॉक्टर रहमान जो है ये जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, स्वामी रामतीर्थ को, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद या सहजानंद। तो स्वामी सत्यदेव का जो भाषण था वो इनको प्रेरित किया और अमेरिका जाने को मजबूर किया। किनको, जयप्रकाश नारायण जी को, जिन्होंने पटना में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया था, वो भी छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए, जो कि उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को पता होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से इस भाषण को आप लोगों ने भी किताब में पढ़ा होगा। तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के जो मालिक है ये क्या है, सदानंद है। सदानंद याद रखिएगा ये क्या है, फ्री प्रेस के मालिक है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए साबित होगा, काफ़ी एमबीबीआई है। प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो काफ़ी बार ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित या हृदय नारायण दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है ये उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और एमबीबीआई क्वेश्चंस भी हो गए आपके लिए, याद रखें। 10 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। आईएससी की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने कहाँ से पास किया था, पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय या बिहार विद्यापीठ। याद रखें जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, याद रखिए जिस समय लेनिन की मृत्यु हुई थी तभी जयप्रकाश नारायण जी ने मार्क्सवादी यहाँ पे बने थे। तो लेनिन की मृत्यु जो है ये 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने, देखिए जैसा कि हमने आपके सामने बताया था कि जब लेनिन की मृत्यु हुई उसी समय जयप्रकाश नारायण जी ने मार्क्सवादी बने थे। तो 1924 में
जयप्रकाश नारायण जी ने मार्क्सवादी बने थे। चलिए, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम कुरुक्षेत्र। उस जनपद का कवि हूँ या मैला अंचल। तो मैला अंचल जो है याद रखिएगा, हिंदी की ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछे गए हैं। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम दिए हैं उन सभी को पता होगा। फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है तो मैला अंचल लगभग लगभग 10 बार आपके पीवाईक्यू में देखने को ये सवाल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे जिस समय 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा पटना में दिया गया, जो कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो 1974 में उस समय बिहार का जो मुख्यमंत्री था वो अब्दुल गफूर था। याद रखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में जो दिए गए अब्दुल गफूर बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को या बाल गंगाधर तिलक को? तो लोकनायक के नाम से जो जाना जाता है वो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का 100% राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण जी का जो है जन्म कब हुआ। 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, या 8 सितंबर 1903 को, 18 अक्टूबर 1902 को? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। 100% इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो कि आपसे बुक से लिया गया सवाल है। संपूर्ण क्रांति वाले चैप्टर से ये सवाल उठाए गए। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ये सवाल 100% उपयोगी है। लीलावती देवी, अमरावती देवी, अमरावती प्रभा या प्रभावती देवी या प्रभा सिन्हा? तो प्रभावती देवी जो है ये क्या है? जयप्रकाश नारायण जी की क्या है? पत्नी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा 100% राइट होगा। जो भी हम MBBI कर रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100% उपयोगी साबित होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जी हाँ, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2020 के एनुअल एग्जाम ISC एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय या जयप्रकाश नारायण? रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? जी हाँ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1952, 1949, 1947 या 1962? तो ये 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, तो ये 1998 में भारत रत्न जो है जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इनको लोकनायक कहा जाता है। क्या? लोकनायक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग इसका 4 से 5 बार जिक्र हमने यहाँ पे किया है कि पटना में दिया था 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला भाषण। साथ ही पूछा जाएगा कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हुए, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। उनको प्यार से बचपन में लोग क्या बोलते थे? बाउल बोलते थे। 24 नंबर सवाल है। जयप्रकाश नारायण ने किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये जो है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व ही करते हुए संपूर्ण क्रांति वाला भाषण इन्होंने दिया था। याद रखेंगे। तो नॉन ऑफ दिस भी आ सकता है, हिंदी में, इंग्लिश, इस प्रकार के देखने को आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। इनमें इनमें से कोई नहीं, याद रखिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी में आपको ये लिखा गया है जो कि इंग्लिश में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल या सर्वेश दयाल? तो हर्षुदयाल जो है ये जयप्रकाश नारायण जी के पिता के नाम थे। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। ये एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों? तो ये एक प्रकार का भाषण है। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगा। अगला नंबर सवाल है संपूर्ण क्रांति क्या है? एक प्रकार का निबंध, भाषण, कहानी देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पूछा जाता है संपूर्ण क्रांति क्या है? एक प्रकार के भाषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? 2019 के एनुअल ISC एग्जाम में पूछा गया है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण जी का है। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है कब हुआ था? 2019 के कंपार्टमेंटल और ISC के एग्जाम में पूछा गया है। सिताब दियारा जो है इनका क्या था? जन्म स्थान है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एक ही क्वेश्चन को 5 तरीके से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1974 में जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुआ? देख सकते हैं 1974 में हुआ था। ऑप्शन 5 जून 1974, क्या 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया गया। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनको जो है सबसे पहले मैग्सेसे सम्मान दिया गया, बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो याद रखेंगे ईश्वर अय्यर जो थे, इनके काफी अच्छे मित्र थे और इन्हीं के साथ जो है ये रुके थे कहाँ पे? मद्रास में। 35 नंबर है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो वो कहते हैं कि देश का जो भविष्य है प्यारे बच्चों जो आने वाले पीढ़ी है उनके हाथों में है, याद रखिएगा, यानी नई पीढ़ी के हाथों में है देश का भविष्य। कहने का सिंपल सी बात है, उनका कहना है कि देश का भविष्य जो है वो नौजवानों के हाथों में है। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो इस यहाँ पे रामनाथ जी गोयनका के घर पर पड़ा था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दिनकर ने, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ईश्वर अय्यर। तो सभी का आंसर आना चाहिए, उम्मीद है अब तो सभी क्वेश्चंस आपको रट गया होगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? सभी को पता होगा, आईएससी की परीक्षा यानी इंटर की परीक्षा जो है ये बिहार विद्यापीठ से ही जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। पुलिस के बड़े ऊंचा अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ऐसा दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता थी उनको ठोस मानते थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो यहाँ पे क्या, जवाहरलाल जी को यानी जवाहरलाल नेहरू जी को ये अपना भाई समझते थे। तो टोटल के टोटल 41 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, जो कि काफ़ी सिलेक्टेड थे और आपके बीसीबी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होगा। आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी छात्रों के पास शेयर करें जो कि 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।